एटलीस्ट उसी के लिए कुछ बोल लेते। मोदी के बाप का देश नहीं है ये, हमारा देश है। ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको, हमारे देश को सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। इनको, अगर इनका बस चले तो ये तो भारत से मुसलमान भी गायब कर दे, दलित भी गायब कर दे, अपने गिने चुने लोग रखे जो इनके भक्त है, अंधभक्त। हिंदुओं की भी बात नहीं करूंगी, अगर कोई हिंदू भी इनके खिलाफ बोलता है तो इसको भी मरवा देंगे। तो इनके लिए हिंदू भी बड़ी बात नहीं है। बस अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हो, अभी नहीं कैसे ये लोग उमर खालिद का नाम लेकर इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करते हैं, बट कोई बात नहीं, ये कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, ना पिछली बार 6 जून को प्रोटेस्ट खराब हुआ, ना ये वाला प्रोटेस्ट खराब हुआ। एक रिपोर्टर पूछती है, आज तक इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उसके बाद ही सवालों से भाग जाते हैं, उनके जवाब नहीं दे पाते और उस रिपोर्टर को आतंकवादी, देशद्रोही बता दिया जाता है ताकि बच्चे वैसे ही नीट के पेपर ना दे पाए। हमारे देश को, ये देखिए, देश को ये अनपढ़ बनाना चाहते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बहुत सारे कोई भी पेपर हो। ये देश की जनता को, क्योंकि खुद अनपढ़ है ना, खुद एक भी पढ़ा लिखा नहीं है, जो एफिडेविट को हाफिट कहता है। हमारे मोदी जी को ट्रांसलेशन के बिना बात करनी नहीं आती किसी से। एक जगह राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, एक जगह मोदी जी, जो एक्चुअल में सबसे बड़े पप्पू है। मोदी जी स्माइल तो करते हैं, देखते नहीं है जहाँ जाते हैं। हाँ, उनको बस खी करना आता है और हमारे देश की बदनामी। और देखिए, हम भले ही, हम जैसे लोग इन चीजों को देखकर हंस सकते हैं, बट ये हंसी की बात नहीं है, ये देश की बदनामी हो रही है। हमारे देश को वो जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, और हम यहाँ पर देखकर अगर उनको हंस रहे हैं, वो गले पड़ जा रहे हैं, कभी भी ट्रम्प का हाथ पकड़ ले रहे हैं, उस ट्रम्प का जिसने हमारे 3 भारतीय मार दिए, जिसकी वजह से 3 भारतीय मर गए। और आपको एक बात बताऊं, जो लगातार एक शर्मा जी का बेटा लगातार वो जो डाल रहा था ना कि भैया सारे मुसलमानों को बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, फिलिस्तीन में तो ये होना चाहिए, उनका खुद का बेटा इन 3 बच्चों में से एक है। जब उसके बाप से, ये देखिए दिमागी स्तर पे कितने बीमार है ये अंधभक्त, वो ये बोल रहा है कि मोदी जी ने जो किया होगा ठीक ही किया होगा। मतलब आज भी वो सपोर्ट ही कर रहा है मोदी जी का, जबकि खुद का बच्चा और सिंगल चाइल्ड, एक लौता बेटा उनका मर गया, उसके बावजूद भी ये बात बोली जा रही है। तो बहुत बुरा लगता है ये देखकर। अंधभक्ति इतनी ज्यादा इस स्तर पे बढ़ चुकी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा, हमारे घर से भी बेटा मर रहा है, जा रहा है, तो उसका भी कोई लेना देना नहीं। तो बुरा लगता है देखकर, पर फिर भी प्रोटेस्ट जारी है और हम करते रहेंगे आगे। लोग तो कह रहे हैं कि भाई अभी भी वही कह रहे हैं, काला हिट लेकर आए हुए हैं, कह रहे हैं आप लोग भटके हुए हुआ है, फंडिंग हो रहा है विदेश से आप लोगों को। अच्छी बात है, हो रहा है तो क्या दिक्कत है? मोदी जी इतना पैसा खा के हमारे इंडिया का बाहर उड़ा रहे हैं, बाहर आराम से ऐश कर रहे हैं वो लोग बाहर। तो और अगर बाहर से फंडिंग हो रही है तो यहाँ के नीट के बच्चों के लिए हो रही है भाई। यहाँ पर पैसा आतंकवादियों को थोड़ी दिया जा रहा है, यहाँ पर पैसा भारत पाकिस्तान को थोड़ी दिया जा रहा है। अगर बाहर से फंडिंग होती भी है तो गलती क्या है, दिक्कत क्या है? हो नहीं रही है, बट अगर होती भी है तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे मर रहे हैं उनके लिए आवाज उठाने के लिए अगर हम लोग एकजुट हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नीट के पेपर दोबारा लीक ना हो, हम चाह रहे हैं कि भैया जो बच्चे मर रहे हैं वो दोबारा ना मरे, तो अगर बाहर से फंडिंग हो रही है तो क्या गलत है? हो नहीं रही, बट फिर भी अगर क्या गलत है? तो इन लोगों को इस तरह की बातें, सारे फ्रिंज एलिमेंट है, ये सारे जितने प्रोटेस्ट में आए हुए हैं फ्रिंज एलिमेंट है, पाकिस्तान से फंड मिलता है इनको। पाकिस्तान खुद का लत पूरा कर ले फिर हमें फंड देगा वो। मतलब आप ये सोचिए, पाकिस्तान अपने आप को तरीके से नहीं गुजारा कर पा रहा है, वो इंडिया को, लोगों को फंड देगा और इन लोगों को फंड देगा। यहाँ पर फंड की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कौन सा पैसा लगा हुआ है? कौन सी, आप ये देखिए कि कौन से यहाँ पर एसी कूलर लगवा रखे हैं, कौन से फंड की जरूरत पड़ रही है? कुछ भी नहीं पड़ रहा। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर हम गर्मी में लोग मर कर आ रहे हैं। साफ कह दिया ना कि यहाँ पे इस्तीफा नहीं होता है। वो तो कह रहे हैं, हमने बोला कि उन्होंने तो कहा हमारे तो ट्रेंड ही नहीं है इस्तीफा देने का, हम तो देंगे नहीं इस्तीफा। फिर उसके बावजूद भी अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि चलिए अब तो इस्तीफा होना ही नहीं, घर में बैठ जाओ, तो ये तो हमारे सर पर आकर खड़े होंगे जैसे अभी भी खड़े हैं और जो चाहे वो करेंगे। तो अगर जो लोग है ना, जो जनता है वो बहुत बड़ी है, अगर इनको वोट देकर जिता सकती है तो इनको गद्दी से हटा भी सकती है। तो हमारा बस एक यहाँ पर आने का यही मकसद है, प्यार से जनता की। कोई वही तो दिक्कत है ना कि जनता की सुन ही नहीं रहे लोग, अंधे बहरे गुंगे ये सब हो चुके हैं, लोग मर रहे हैं, परेशान हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट फिर भी हमारा काम है कि हम आवाज उठाएं। मोदी के देश में ऐसे लोगों की कोई दरकार नहीं है, आप जैसे लोगों को। मोदी के बाप का देश नहीं है ये, हमारा देश है। ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको, हमारे देश को सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। इनको, अगर इनका बस चले तो
मुसलमान भी गायब कर दे, दलित भी गायब कर दे, अपने गिने चुने लोग रखे जो इनके भक्त हैं, अंधभक्त। हिंदुओं की भी बात नहीं करूंगी, अगर कोई हिंदू भी इनके खिलाफ बोलता है तो इसको भी मरवा देंगे, तो इनके लिए हिंदू भी बड़ी बात नहीं है। बस अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हो, अभी देखा ना आपने टीएमसी में क्या किया, खरीद लिया है लोगों को, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, उनको खरीद लिया है इन्होंने। और देखिए उनकी भी क्या गलती, उनको खरीदने के लिए बोलते हैं, अगर आप नहीं बिकोगे पैसों में तो छापा पड़वा देंगे, जेल में जाओ। तो इस तरीके से लोगों को खरीदते हैं। पर हम इसलिए यहाँ पर मोदी जी 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित करके रखे हुए हैं, अगर मोदी जी नहीं होते देश बर्बाद हो जाता, तो देश बर्बाद हो जाता। हम चाहते हैं हमारा देश वैसा ही रहे जैसे मोदी के बिना था। हम चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु ना बने जैसा पहला था। 2014 के बाद जो हमारे भारत की हालत इन्होंने कर दी है, जो हमारे भारत को इन्होंने खराब करके रख दिया है, हमारे भारत की धज्जे उड़ा के रख दी है, हमारे भारत की आज बदनामी होती है। बात एक रिपोर्टर पूछती है, आज तक इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उसके बाद ही सवालों से भाग जाते हैं, उनके जवाब नहीं दे पाते और उस रिपोर्टर को आतंकवादी देशद्रोही बता दिया जाता है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मोदी ने देश संभाला हुआ 140 करोड़, हमारे 18 बच्चे जो ये नीट का पेपर लीक होने से सुसाइड कर लिए, इन्हीं को बचा लेते मोदी जी, इनको क्यों नहीं बचा पाए? और अगर इनको बचा नहीं पाए तो जो मुंह में अपने दही जमा रखी, एटलीस्ट उसी के लिए कुछ बोल लेते। बाहर घूमने से आपको फुर्सत नहीं है, बाहर की चीजों से आपको घूमने से, अपने ट्रम्प के साथ हाथ मिलाने से, उनके गले पड़ने से आपको फुर्सत नहीं है। और आप बात कर रहे हैं कि 140 करोड़ जनता को आप बचाएंगे। हमें ऐसे कायर, ऐसे डरपोक प्रधानमंत्री की कोई जरूरत नहीं है और हम चाहते भी नहीं ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में हो। पाकिस्तान आप नहीं देख रही है? अरे हाँ, लाल आंखें दिखा रहे हैं ना वो। देखिए पहुंचाया जैसे भी जाए, मुझे तो अभी भी उम्मीद नहीं है कि ढंग से पेपर करा पाएंगे, अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। बट अब फिर भी हम चाहेंगे कि आगे आने वाले बच्चे, आने वाले टाइम में कोई और एक और बच्चा भी सुसाइड ना करे, तो ये नीट का पेपर अच्छे से हो जाए। नागपुर का एक लड़का है, उसका जो है नीट का जो सेंटर पर है एग्जाम का, वो अबू धाबी में पड़ा है। वही तो मैं वही कह रही हूँ। और वो बच्चे गरीब बच्चे हैं जिनके पास अगर वो इंडिया में भी इधर उधर एग्जाम पड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगा इधर उधर जाना। वो पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं अपने आप और इधर उधर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, किस तरीके से हमारा शिक्षा मंत्री काम कर रहे हैं कि अबू धाबी में उसका सेंटर पड़ गया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इसलिए हम यहाँ पर जुटे हैं ताकि ये चीजें खत्म हो सके। नहीं होगा ना, पेपर देगा अच्छे से। हाँ, बेहतर तो यही है फिर सबको विदेश भेज दे और वहाँ पर, हाँ मुझे लगता है विदेश में इससे ज्यादा अच्छे पेपर हो सकते हैं, तो इनको वहाँ पर भेजकर पेपर करा दे, क्योंकि इनसे तो कुछ हो नहीं पा रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं हम थैंक यू, हम कोई नारे लगा रहे हैं क्या यहाँ पर, यार उमर खालिद जिंदाबाद, किस चीज का? और अगर आप उमर खालिद के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं तो आप देशद्रोही हो गए, आप देशभक्ति नहीं है, देशद्रोही हो गए। पता नहीं कैसे ये लोग उमर खालिद का नाम लेकर इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करते हैं, बट कोई बात नहीं, ये कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले ना, पिछली बार 6 जून को प्रोटेस्ट खराब हुआ ना, ये वाला प्रोटेस्ट खराब हुआ। रिद्धिमा शर्मा जुबान पर सिर्फ उमर खालिद का ही नाम था। रिद्धिमा शर्मा जब यहाँ पे आई थी लास्ट टाइम तो उनकी जुबान पे सिर्फ उमर खालिद का ही नाम। अरे उनका, मैंने तो बोला उनको 2 मिनट दो, बिना उमर खालिद के, बिना पाकिस्तान के, बिना देशद्रोही के वो बात करके दिखाए वो औरत, उसको मुसलमानों के अलावा कुछ आता ही नहीं। मुसलमानों के देश में पल भड़कर वो खाकर यहाँ पर आई है, यहाँ पर उनका पैसा कमा कर आई है। इंटीरियर डिजाइनर जो अपने आप को बताती है, वैसे तो देश पर ये मीडिया के लिए, छोटी मीडिया के लिए या मोदी, हाँ मोदी की वैसे तो ये दलाल की तरीके से काम करते हैं। मुसलमानों के देश में वो कई टाइम वो ओमान में रही है भाई, उसकी वीडियोस है, इंटीरियर डिजाइनिंग करती थी वो वहाँ पर, बहुत टाइम तक वहाँ पर रही है। न जाने लोग क्या क्या बोलते हैं, मुझे उसकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, बट ओमान में उसकी वीडियोस दिखती है तो वो उसके ऊपर महिला है, ऐसी क्रांतिकारी महिला है, हमारे देश से भागकर ओमान ही चले जाए तो ज्यादा बेहतर है। और वो एक्चुअल में महिला है या नहीं है ये भी मुझे नहीं पता, बेहतर है कि वो महिला है, अच्छी बात है। और अगर उनको कुछ बोल देना तो सबसे पहले यहाँ पर उनका आ जाता है कि महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं आप, तब वो महिला बन जाती है। पर जब गंद उगलती है, जब गंदी बातें बोलती है, गालियां बकती है किसी को, तब उसके अंदर महिलाओं की जुबान नहीं आती। महिलाओं का काम है शांति से अच्छे से बोलना। वैसे हाँ, मेरे को कोई शक नहीं, नहीं मेरे को कोई शक नहीं है, वो महिला है तो भी वो खुश रहे, वो मर्द है तो भी वो खुश रहे, उसकी मर्जी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।